आप वो इंसान है जो एक सेपरेशन से गुजर रहा है या सेपरेशन से बाहर आ रहा है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आप वो इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा अटैच था एक ऐसे इंसान से, ऐसे लोग से जो आपके दिल के बहुत करीब था। एक ऐसा रिश्ता जिसमें आपने खुद को इन्वेस्ट कर दिया, ब्लाइंड ट्रस्ट किया, अपने आप को पूरी तरीके से खो दिया। वहीं से आपको मिला सेपरेशन, जिसको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो अगर ये आपका क्वेश्चन है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, जहां आपका ये क्वेश्चन है कि ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी क्या गलती थी, मुझे क्यों चुना गया। इसके पीछे का जो सच है वो आपको सुनना आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सेपरेशन है ये किसी बड़े रीज़न की वजह से किया गया है, जिसको ईश्वर चाहते हैं कि आप इसे सुने और महसूस करें कि ईश्वर ने आपके लिए ऐसा क्यों किया। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहां मैं बात करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, जहाँ मैं अलग अलग एंगल से आपकी हीलिंग एनर्जी आप तक पहुँचाती हूँ। तो आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड और प्रीशियस मैसेज उस इंसान के लिए है जो कि एक मेजर ब्रेक थ्रू से, पेन से, सफरिंग से अपनी लाइफ से गो थ्रू हो रहे हैं। और ये जो सफरिंग है, ये जो पेन है, इसने आपको इतना तोड़ा है, इतना पेन दिया है, इतनी सारी चीज़ें आपके साथ हो गई हैं कि आप अपने इष्ट से, परमात्मा से क्वेश्चन करते हैं कि ये चीज़ें हुई क्यों, वाई, रीज़न क्या है। ईश्वर ना हम सभी को बहुत प्यार करते हैं और इन सभी के साथ वो चाहते हैं कि जब वो हमारी नीयत देखते हैं, हमारा इनर सेल्फ देखते हैं, कि हमारी तरफ से जो एनर्जी किसी इंसान की लाइफ में क्रिएट करते थे अपनी प्रेजेंस से, आपने उस रिश्ते को बहुत टाइम दिया, हर तरीके से बचाने की कोशिश की, हर तरीके से एफर्ट्स किए कि ये रिश्ता किसी तरीके से बच जाए, रुक जाए। बट फिर भी ईश्वर ने आपको सेपरेशन दिया, आपको खींचकर उस जगह से बाहर निकाला। ऐसी प्लानिंग की गई, ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई कि आपको उस जगह पर दोबारा नहीं जा सकते। ये जो एनर्जी है, इसके पीछे का रीज़न बहुत बड़ा है, क्योंकि आप वो इंसान हैं जो कि अपने इस प्योर लव को, अपनी इस प्योर एनर्जी को ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहा था जो लोग ये डिज़र्व नहीं करते। सेपरेशन इसलिए किया जाता है ताकि आपको आइसोलेट किया जाए, आपको सेव किया जाए, आपको बचाया जाए, आपको प्रोटेक्ट किया जाए उन लोगों से जिनके बिहाइंड द सीन वो मोटिव्स थे, वो चीज़ें थी जहां पर आप हमेशा की तरह अपने आप को बंधा हुआ पाते। जिन भी लोगों से आपको सेपरेट किया गया है और जिस भी स्टेज में आप हैं, यकीन मानिए आप उसी जगह पर हैं जहां पर ईश्वर ने आपको रखा है। ईश्वर चाहते हैं कि आप उस जगह रहें जहां पर आपको रोका गया है, जहाँ पर आपको सेपरेट किया गया है किसी पर्टिकुलर इंसान से, लोगों से, फैमिली मेम्बर से, आपके फ्रेंड सर्किल में एक ऐसे इंसान से जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे। सेपरेशन हम सभी को बहुत पेन देता है, सफरिंग देता है, क्योंकि हम ऐसे लोगों से अटैच्ड होते हैं जिन लोगों से ना हमारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ सफरिंग मिलती है। और ईश्वर ने हमको उन लोगों से इसीलिए दूर किया है ताकि हमको वो सेव कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। हम सभी की लाइफ में एक ऐसा स्टेज जहाँ पर हम सेपरेशन से गुजरते हैं तो हम ना अपने इष्ट को, परमात्मा को दोषी मानते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं ये डिज़र्व नहीं करता था या डिज़र्व नहीं करती थी। क्योंकि आपकी नीयत जो है वो इतनी प्योर है, इतनी ज़्यादा डिवाइन है कि उस एनर्जी के साथ आप किसी टॉक्सिक इंसान के साथ मर्ज नहीं हो सकते। जिन भी लोगों के साथ आप थे वहाँ पर उन लोगों की इंटेंशन आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी। वो करप्ट लोग थे, वो आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें क्रिएट करना चाहते थे, आपको कंट्रोल करना चाहते थे, जिससे कि वो आपको एक पपेट की तरह यूज़ कर सकें। जितनी ज़्यादा आप उनके साथ रहते उतनी ज़्यादा आपकी सफरिंग बढ़ सकती है। और ये जो एनर्जी थी जो आपने उनको दी, ये वो लोग कभी डिज़र्व नहीं करते। आपने उन लोगों को वो सारी चीज़ें दे दी जिन चीज़ों को आपने कभी अपने लिए महसूस नहीं किया। अपने टाइम, एनर्जी, उन सारी चीज़ों को आपने उन लोगों को दिया जो लोग ये डिज़र्व नहीं करते हैं। सेपरेशन आपको दिया गया ताकि आप अकेले में खुद के लिए टाइम निकाल सकें, खुद के लिए कुछ बिल्ड कर सकें, अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में इनवाइट कर सकें। और जब आप अकेले होते हैं ना, उन लोगों से जो कि आपसे सेपरेट किया गया है, आपसे दूर किया गया है, आप तक वो लोग पहुंच नहीं सकते, आप उन लोगों के पास नहीं जा सकते, तो ये वही प्रोटेक्शन है जिसमें आपको ये सिखाया जा रहा है
कि आप अकेले भी इनफ हैं। और जब आप अकेले होते हैं ना, ये वो स्पेस होता है जब आप और आपके ईश्वर के बीच का कनेक्शन स्ट्रांग होता है। और जब आपके इष्ट का, परमात्मा का स्ट्रांग कनेक्शन होता है, तो आप ईश्वर के दिए हुए आवाज़ को, ब्लेसिंग को अपने इंट्यूशन के ज़रिए सुनते हैं। और आप इसको तब तक नहीं सुन सकते जब तक आपके अंदर उन लोगों की एनर्जी हो जो कि आपकी लाइफ में सिर्फ निगेटिविटी भर रहे थे। आपकी प्रेजेंस उनकी लाइफ में तो ग्रोथ दे रही थी क्योंकि वो आपसे फ़ायदा उठाते हैं, बट आपका उसमें कोई भी अपलिफ्टमेंट नहीं होना है। इसीलिए आपको उस जगह से सेपरेट किया गया। बिहाइंड द सीन लोगों की गंदी पॉलिटिक्स, डर्टी माइंड गेम्स, गंदे इंटेंशन आपको बांधने की थी। इसीलिए आपको उन लोगों से सेपरेट किया गया, क्योंकि ईश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं। बट हम जो है उस सेपरेशन में इतने एडिक्टेड हो चुके होते हैं लोगों से कि हमें समझ नहीं आता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों। और उस सेपरेशन में हम अपने आप को बिल्ड नहीं करते, हम निगेटिविटी में चले जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया। ताकि आपको सेपरेट किया जाए, खुद के लिए प्रोटेक्शन दिया गया है। आपको ये समझाया गया है कि आप अकेले भी इनफ हैं। आप अकेले अपना कुछ क्रिएट कीजिए जहाँ पर ऐसे लोग आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब आपको एक ऐसा फ्रीडम, एक ऐसा स्पेस दिया जाएगा जहाँ पर आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को बिल्ड कर सकते हैं। एक नया पर्सपेक्टिव, नई अपॉर्चुनिटी, नया स्पेस आपको दिया गया है जिससे कि सेपरेशन के बाद आप अपने आप को बिल्ड करें, आप अपने इष्ट का, परमात्मा की आवाज़ को सुन सकें। क्योंकि जब आप टॉक्सिक निगेटिव लोगों के बीच होते हैं ना, तब आप ईश्वर की आवाज़ भी नहीं सुन सकते, वो भी आप तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि उसके लिए एक ऐसा स्पेस होना चाहिए जहाँ पर आपके अंदर निगेटिव लोगों की एनर्जी ना हो, निगेटिव लोग आपके आसपास ना हो। और जब आप सेपरेट होते हो ना, आपकी ब्लेसिंग, अपॉर्चुनिटी, नए रास्ते खुल जाते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा सफरिंग, पेन देख लिया होता है। और सेपरेशन के बाद आपकी लाइफ जो है इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है कि आपको एक ऐसी क्लीन स्लेट दी गई है जिसको आप अपने हिसाब से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, अपने माइंडसेट को अपलिफ्ट कर सकते हैं। सेपरेट किया जाता है ना, तो ईश्वर आपको ये ऐसा स्टेज दिखाते हैं कि लोगों का ऐसे ऐसे सच सामने आते हैं कि आपको यकीन नहीं होता है कि ये वही इंसान है जिसको मैंने इतना अपना समझा, इतना अच्छा समझा, इस इंसान के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, बट इस इंसान ने आज मेरे साथ ही ऐसा किया। ये जो सेपरेशन है, ये जो ट्रुथ रिवीलिंग आपके सामने होती है, ये इतनी अनएक्सपेक्टेड होती है कि आप यकीन ही नहीं कर पाते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं कैसे इतनी बेवकूफ़ थी कि जो इन लोगों की बातों में आ गई। ये जो सोच आपकी तब आती है जब आपको ऐसा लगता है कि यार मैं ही क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो सेपरेशन आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको बिल्ड करने के लिए आती है। ऐसे लोगों से सेपरेशन जिसके साथ आपका फ्यूचर नहीं है, जिन लोगों के साथ आप ग्रोथ नहीं कर सकते, जिन लोगों का माइंडसेट बहुत ही लोअर फ्रिक्वेंसी का है, तो ऐसे लोगों से आपको सेपरेट किया जाता है ताकि आप अपना कुछ बिल्ड कर सकें, ताकि आप अच्छी चीज़ें क्रिएट कर सकें। सेपरेशन बिल्कुल भी आसान नहीं होता है उस इंसान के लिए जिसने किसी रिश्ते में बहुत साल दिए हो, टाइम दिया हो, एफर्ट्स किए हों। और यही आपका जो ट्रस्ट ब्रेक होता है और आपका क्वेश्चन आता है कि ईश्वर ने मुझे सेपरेट क्यों किया। रीज़न इसका ये है कि आपको ईश्वर चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, ग्रो करें, अपनी लाइफ को बिल्ड करें। बट आपने अपने सारे टाइम को ऐसे लोगों पे इन्वेस्ट किया है जो कि आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिविटी, कोई ग्रोथ, आपको अपलिफ्टमेंट नहीं दे सकते। वो उन्हीं लोगों के साथ रह सकते हैं जो उनकी तरह हो, जो कि मल्टीपल चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, जो गंदी पॉलिटिक्स, कंट्रोल, मैनिपुलेशन, गॉसिप्स, जलसी, इन सारी चीज़ों में रहते हैं। तो सेपरेशन इसलिए किया जाता है ताकि आप अपने आप को पा सकें, आप खुद पर काम कर सकें, आप आगे बढ़ सकें। सेपरेशन का मतलब ये कभी नहीं होता है कि आपको पनिशमेंट किया गया है। नहीं, आपको पनिश नहीं किया गया, आपको बिल्ड किया जा रहा है अच्छी चीज़ों के लिए। आपको बिल्ड किया जाएगा ताकि आपके अंदर जो स्पेस क्रिएट हो गया है उन लोगों की वजह से जिन लोगों ने आपको बहुत नीचे गिराया, आपके बुरे टाइम पर मजाक उड़ाया, आपके ऐसे मोमेंट पे आपको इग्नोर किया, नेग्लेक्ट किया, डीवैल्यू किया, जिसमें आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये जो मोमेंट था, इसने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है, इसने आपको खुद पे ट्रस्ट करना सिखाया है, आपको इस मोमेंट पर ईश्वर के करीब किया गया है। क्योंकि आप ईश्वर को तब तक महसूस नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, जब तक आपके अंदर लोगों की एनर्जी हो, लोगों की निगेटिविटी हो। और जब ऐसे लोगों से आपको सेपरेट किया जाता है ना, आपको आपके इंट्यूशन के ज़रिए ऐसे ऐसे रास्ते दिखाए जाते हैं, ऐसी चीज़ों को बताया जाता है जो आपकी लाइफ में ग्रोथ देती है, आपको आगे लेके जाती है। और ये इंट्यूशन आपको तभी आ सकती है, आप ईश्वर की आवाज़ अपनी इंट्यूशन के ज़रिए तभी सुन सकते हैं जब आप उनसे सेपरेट होते हैं, टॉक्सिक लोगों से, निगेटिव लोगों से, नार्सिसिस्ट लोगों से।
क्योंकि वो लोग आपको वो काम करने ही नहीं देंगे जो आप हमेशा से करना चाहते हो, आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। उनके लिए सिर्फ आप एक पपेट हैं, आप एक पपेट थे, जिससे कि वो अपनी लाइफ में कितनी सारी चीज़ों को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकें। आपकी प्रेजेंस उनके लिए सिर्फ उस इंसान की तरह थी जिसमें वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकें, एंगर निकाल सकें, जिसको वो अपने हिसाब से अपने काम निकलवा सकें। फिर ये चाहे किसी भी तरीके का काम हो, उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपको यूज़ करना था और कुछ नहीं। सेपरेशन ईश्वर इसलिए करते हैं आपका, ताकि आप जो डिज़र्व करते हैं, जिन चीज़ों के लिए बने हैं, उस जगह पर आपको पहुंचाया जाए। तो अगर आप गलत जगह हैं तो आपकी लाइफ में सही नहीं हो सकता। सही जगह पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, और जब आप निकलते हो तब आपकी लाइफ में ऐसे लोग अट्रैक्ट होते हैं जो आपको पॉजिटिविटी दें, ग्रोथ दें। ये जो रास्ता है आपके सेपरेशन का, यहाँ पर आपको बहुत सारे लोगों के चेहरे दिखाए जाएंगे। आपके अपने फैमिली मेम्बर्स, आपके अपने सिबलिंग्स, आपका अपना पार्टनर ही वो इंसान बन जाएगा जो कि आपको अपने आप से खुद ही दूर धकेलेगा, जिसको आपकी अच्छाई, आपका प्यार, आपका टाइम, आपके एफर्ट्स ज़ीरो दिखेंगे। और आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान मुझसे क्यों नहीं समझ रहा है, क्यों नहीं सुन रहा है। और आप बहुत कोशिश करेंगे उस रिश्ते को बचाने की, बहुत कोशिश करेंगे उन लोगों को अपनी लाइफ में बांधने की, बट वो नहीं होगा, क्योंकि ये डेस्टाइंड है। ये डिज़ाइंड ही इस तरीके से किया गया है कि जब तक आपको तोड़ा नहीं जाएगा, जब तक आपको अकेला नहीं किया जाएगा, तब तक आपके अंदर की जो हिडन स्पार्क है, लाइट है, जो पोटेंशियल है, वो बाहर आ ही नहीं सकता। क्योंकि आप अपने आप को गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे थे, आप अपने आप की वैल्यू करना भूल गए थे, आपने अपनी सेल्फ स्टीम को खो दिया था। तो आपकी सेल्फ स्टीम, आपका कॉन्फिडेंस तभी लौट के आता है जब आप अकेले में खुद को बिल्ड करना सीखते हैं, जब आप अपने आप को महसूस कर पाते हैं कि आपको किसी इंसान की कभी ज़रूरत थी ही नहीं। आप तो गलत जगह खुद को इन्वेस्ट कर रहे थे, आप तो गलत लोगों के बीच थे, आप तो हमेशा अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते थे, आपकी इंटेंशन प्योर थी, आपने अपना 100% दिया, आपने सब कुछ किया, तो वो आप ही थे। बट अब जब आपको सेपरेट किया गया है, इसलिए क्योंकि आपकी नीयत अच्छी थी, आप अंदर से प्योर इंसान थे, और आज भी आपकी जो प्योरिटी है, आपकी नीयत देखकर ही आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी, वो ग्रोथ आएगी जो आप हमेशा से डिजर्व करते थे। तो आपके इंट्यूशन के ज़रिए आपको कोई आइडिया आ सकता है, आप जो हमेशा से करना चाहते थे वो चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत पहले से आपके अंदर थी, उस चीज़ को आप दोबारा से अब जब क्रिएट करेंगे किसी मेजर सेपरेशन ब्रेक थ्रू के बाद, एक्चुअल में वो आपकी हिडन स्ट्रेंथ से आएगा। क्योंकि ये जो आपका क्रिएशन होगा, ये विजडम से होगा, नॉलेज से होगा। आप पेन को जैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने सेल्फ में, उस सेल्फ में जिसको कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा, जिसको कोई टॉर्चर नहीं कर पाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो ये जो सेपरेशन आपको दिया गया है, ये ऐसी ब्लेसिंग है जिसको कि सिर्फ और सिर्फ आप डिजर्व करते हैं। सेपरेशन आपका पनिशमेंट नहीं है, सेपरेशन आपकी लाइफ में आपको कुछ बिल्ड करने आता है। ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से निकाला जाता है जो आपकी लाइफ में कुछ नहीं दे सकते, नथिंग। क्योंकि आप जो हैं, आपको चुना ही गया है अच्छी चीज़ों के लिए, तो आपको सेपरेशन मिलेगा ही मिलेगा। इस सेपरेशन में आपको ब्रेक थ्रू से गुजरना ही पड़ेगा, तोड़ा ही जाएगा। और जब आपको तोड़ा जाएगा और अकेले में जब आप अपने उस पेन से गुजरेंगे, तो वो जो पेन है आपको कुछ बना कर जाएगा। तो ईश्वर आपको सेपरेट करते हैं ऐसे लोगों से, अकेला करते हैं। आपको लगता है कि मेरा कोई नहीं है, दुनिया बिल्कुल बेकार है, मैं क्यों इतना अकेला हूँ या अकेली हूँ, मुझे कोई चाहिए। तो ये जो कोडिपेंडेंसी है, इससे बाहर निकालने के लिए आपको सेपरेट किया जाता है। आपको सेपरेट किया जाता है ताकि आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को इनवाइट कर सकें, अच्छी चीज़ों को ला सकें। तो ईश्वर आपको सेपरेट करते हैं जहाँ पर वो आपकी इस प्योरिटी की इंटेंसिटी को जानते हैं कि ये जो प्योरिटी है, ये ईश्वर के प्रेम के लिए है, ये ईश्वर की ब्लेसिंग के लिए है। तो सही लोगों में अगर आप इस एनर्जी को इन्वेस्ट करेंगे, तब ही आप एक्चुअल में वो पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। तो ईश्वर आपको सेपरेट करके उस जगह पहुंचाते हैं जहां पर आपको एक्चुअल में होना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में सेपरेशन को एज ए ब्लेसिंग लीजिए, क्योंकि हर एक सेपरेशन आपको पेन नहीं देता। सेपरेशन एक ब्लेसिंग होती है, एक रिवॉर्ड्स है आपकी उस जर्नी का, जो आपको कुछ बना कर जाएगा, जो आपको ग्रोथ देकर जाएगा। और तब जब आप अपने इष्ट से, परमात्मा से स्ट्रांगली बिलीव सिस्टम के साथ आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो से आपने रिलेट किया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, शेयर कीजिए उन लोगों से जिसको इसकी नीड हो, और सब्सक्राइब करके सोल गुड चैनल का पार्ट बन जाइए, जहां मैं बात करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में।
थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।